अग्निपथ स्कीम को लेकर आज भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने भारत बंद बुलाया है। विपक्षी सियासी पार्टियां भी बंद में साथ होंगी। हालांकि किसी भी दल ने खुले तौर पर भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान नहीं किया है। कुछ संगठन इस दौरान दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में आज जंतर मंतर पर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति विरोध प्रदर्शन करेगी। इसमें केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय भी जाएंगे। भारत बंद के दौरान उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए भी पुरजोर तैयारी की गई है। खास तौर पर रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। रेलवे ने अपने जीआरपी और आरपीएफ को अलर्ट कर दिया है। कई एहतियाती इंतजाम करने को कहा गया है। आरपीएफ को ट्रेनों को रोकने या फिर आग लगाने की सूरत में सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। सख्त धाराओं में केस दर्ज करने की हिदायत है। गड़बड़ी के हर मामले में अलग केस दर्ज होगा। आरपीएफ वीडियो और सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखेगी। बिहार सरकार ने बंद के दौरान किसी गड़बड़ी से निपटने की पूरी तैयारी की है। बिहार के मुख्य सचिव ने बैठक करके हालात का जायजा लिया। खुद सीएम नीतीश कुमार ने आज होने वाला जनता दरबार रद्द कर दिया है। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इन जिलों में कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, मधुबनी, जहानाबाद, खगड़िया और शेखपुरा शामिल है। दिल्ली एनसीआर में प्रदर्शन को देखते हुए सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने पहले ही गड़बड़ी करने वालों को चेता दिया है। नोएडा पुलिस हाई अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है। मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में धारा 144 लागू है और यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जो भी ऐसे व्यक्ति समूह में या अकेले भी इस प्रकार के किसी कृत्य में लिप्त होंगे उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। सरकार और सेना अग्निपथ स्कीम को लेकर अटल है। सेना ने इस पर आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री ने भी 2 बार समीक्षा बैठक की। कुछ रियायतों का भी ऐलान किया गया, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि स्कीम लागू होकर रहेगी। यही नहीं, आगे से सेना में भर्ती इसी योजना के तहत होगी। तीनों सेनाओं के अफसरों की मिली-जुली प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही संदेश था, नो रोल बैक। Coming to roll back of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. सेना ने लगे हाथ हिंसा करने वालों को चेताया कि उनके लिए सेना के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होंगे, क्योंकि भर्ती के लिए सबको एफिडेविट देना होगा कि वो किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। अग्निपथ स्कीम को लेकर फेक न्यूज फैलाने वाले कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर गाज गिरी। अब तक 35 व्हाट्सएप ग्रुपों को बैन कर दिया गया है। कुछ और व्हाट्सएप ग्रुपों पर सरकार और जांच एजेंसियां नजर रखे हुए हैं। बिहार से लेकर देश के कुछ दूसरे राज्यों में कोचिंग सेंटरों से जुड़े लोग भी इसलिए पकड़ में आ पाए क्योंकि सोशल मीडिया पर सरकार की नजर थी। नेशनल हेराल्ड केस में आज एक बार फिर राहुल गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगे। ये चौथा मौका है जब ईडी राहुल से पूछताछ करेगी। पिछले हफ्ते राहुल से तीनों दिनों में मिलाकर 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। उनको चौथी बार तलब किया गया है। राहुल ने इससे पहले ईडी के कई घंटों तक चली पूछताछ के बाद अपने लिखित बयान में कुछ बदलाव भी कराए थे। इसी केस में सोनिया से भी पूछताछ होनी है। राहुल से पूछताछ और अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगा। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उसके सांसदों के साथ भी जमकर बदसलूकी की। अग्निपथ पर भी कांग्रेस तीखे सवाल कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी सहमति बनाने की तैयारी कर रही है। जेपी नड्डा के घर एक अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के कई नेता शामिल हुए। अश्विनी वैष्णव, जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवार, विनोद तावड़े, सीटी रवि जैसे नेता बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के कुछ नेता विपक्षी पार्टियों से भी चर्चा कर रहे हैं। उधर कल शरद पवार भी 17 विपक्षी दलों की एक बैठक करेंगे।
कश्मीर में आतंक पर फिर बड़ी चोट की गई। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में मुठभेड़ के बाद एक आतंकी को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों की घेराबंदी की और अनंतनाग और कुलगाम में 5 आतंकियों को ढेर किया था। आधे से ज्यादा असम में बाढ़ से हालात खराब हैं। दर्जन भर से ज्यादा जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, सड़कें डूब चुकी हैं, रास्ते नदियों में बदल गए हैं और लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली है। ये असम के बाढ़ की सबसे खतरनाक तस्वीर है। रंगिया में 2 स्कूली बच्चे बाढ़ के पानी में बह गए। खतरनाक बहाव को पार करने की दोनों छात्र कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। करीमगंज में बाढ़ से लोगों को बचाने के काम में बीएसएफ को उतारना पड़ा। करीमगंज डीसी दफ्तर से 3 महिलाओं को बचाया गया। सिचलर और करीमगंज दोनों जगह हालात खराब हैं। इसी तरह बक्सर जिले में भारतीय सेना ने काफी लोगों की जान बचाई। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ और सेना ने बड़े पैमाने पर राज्य में रेस्क्यू अभियान छेड़ा है। बरपेटा में नदी के किनारे से लोगों को कुछ इस तरह रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया। ये भारत भूटान बॉर्डर पर बसे गांव से रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। होजई में तमाम रेल पटरियां बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। रेलों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। होजई जिले में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। हजारों घर यहां पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर पानी भरा है। लोगों ने शेल्टरों में शरण ले रखी है। असम में बाढ़ से भारी नुकसान की खबर है। 32 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 31 लाख लोग इस वक्त सैलाब का संकट झेल रहे हैं। बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इन नदियों का पानी असम के 4200 से ज्यादा गांवों तक पहुंच चुका है। हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। राजस्थान के टोंक में भी बाढ़ से अफरा तफरी मच गई। बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में एक ट्रैक्टर बहने लगा। कॉलोनी के बीच की सड़क पर पानी की इतनी तेज धारा बह निकली कि लोगों के लिए संभलना मुश्किल हो गया। स्कूटी जैसी छोटी गाड़ियां तो पानी में बह निकली। राजस्थान के एक और शहर भीलवाड़ा में भी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई। यहाँ आंधी के साथ तेज बरसात हुई। कई जगह सड़क पर पेड़ गिर गए और कुछ जगहों पर बिजली के पोल भी गिरे। मौसम की पहली ही बारिश में भीलवाड़ा शहर पानी पानी हो गया और जल जमाव की वजह से लोगों को काफी दिक्कत हुई। सीकर में थोड़ी सी बारिश के साथ पानी भर गया। शहर की नवलगढ़ रोड पर तालाब जैसा नजारा देखने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन जिले में ऐसा ही मौसम बना रहेगा।